मशहूर तरीन जहाज टाइटैनिक के वो इसरार जो बेशतर लोग नहीं जानते। 107 साल कबल दुनिया की बहरी जहाज़ों की तारीख का एक मशहूर तरीन और बड़ा हादसा इस वक्त पेश आया जब 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 पर टाइटैनिक नामी जहाज़ एक बर्फानी तौदे या आइसबर्ग से टकराकर न्यूफाउंडलैंड लीनट के साहिल के करीब डूब गया। इस बहरी जहाज़ को इस वक्त का पुरतयुश तरीन और महफूज तरीन जहाज़ बल्कि कभी ना डूबने वाला जहाज़ करार दिया गया था, मगर इसके डूबने से 1500 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। इस अपने अहद में दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर जहाज़ था जो अपने पहले सफ़र पर साउथहैम्पटन, बरतानिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। ये जहाज़ 882 फीट लंबा और 90 फीट से ज़्यादा ऊंचा था और इसका वज़न 53,000 टन था। इस हादसे पर लातादाद फिल्में, किताबें और मज़ामीन लिखे गए और दुनिया भर में लोग इस हादसे के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जेम्स कैमरन की फिल्म की मेहरबानी से, मगर फिर भी इस जहाज़ और मुसाफिरों के बारे में मुतअद्दिद राज ऐसे हैं जो दुनिया भर के लोगों को हैरान कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ जो अक्सर अफराद को मालूम नहीं वो ये है कि टाइटैनिक हादसे में बचने वाली मेलुयना डेन सबसे आखिर में इंतकाल करने वाली शख्सियत थी, जिनका इंतकाल 2009 में हुआ। हादसे के वक्त इनकी उम्र 2 माह थी। टाइटैनिक के बारे वो सब कुछ जाने जो अब भी लोगों को चौंकाने के लिए काफ़ी है। जहाज़ डूबने के 1 माह बाद ही पहली फिल्म खामोश फिल्मों की अमरीकी अदाकारा डॉरथी गिब्सन इस सानहे में बच जाने वाले 700 अफराद में शामिल थीं। डूबने से बचने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचने पर इन्होंने फौरी तौर पर एक फिल्म सेवर्ड फ्रॉम द टाइटैनिक बनाना शुरू कर दी, जो इस जहाज़ के डूबने पर बनने वाली पहली फिल्म थी और मई 1912 में रिलीज हुई। कहा जाता है कि इन्होंने इस फिल्म में जो मलबूसात और जूते पहने वो वही थी जो जहाज़ डूबने के दौरान इनके जिस्म पर थे। ये फिल्म कामयाब भी साबित हुई, मगर अब इसका कोई प्रिंट नहीं, क्योंकि वाहिद प्रिंट एक आतिशज़दगी में जल गया था। थर्ड क्लास मुसाफिरों का बुरा हाल। वैसे मजमूई तौर पर टाइटैनिक में थर्ड क्लास कैबिन के मुसाफिरों के लिए जो रहायशी सहूलियत थी वो इस ज़माने के दीगर जहाज़ों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थी, मगर फिर भी इंतहाई बुरी थीं। थर्ड क्लास कैबिन्स में सफ़र करने वालों की मजमूई तादाद 700 से 1000 के दरमियान थी और इनके पास नहाने के लिए महज 2 बाथटब थे। साजिंदों की हिम्मत। दरहकीकत टाइटैनिक के आर्केस्ट्रा में शामिल तमाम अफराद को हीरो करार दिया गया, क्योंकि वो आइसबर्ग से टक्कर के बाद भी 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक मौसीकी बजाते रहे और ये सिलसिला इस वक्त ख़त्म हुआ जब वो सब डूब गए। इसका मकसद मुसाफिरों को पुरसुकून रखने की कोशिश थी। हादसे की एक बड़ी वजह। दरहकीकत जहाज़ में सवार अमला आइसबर्ग को बरूकत इसलिए नहीं देख सका क्योंकि इनके पास दौरबीनें ही नहीं थीं, और न होने की वजह भी हैरानकुन है। दरहकीकत जहाज़ में दौरबीनें थीं और अमले से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं थीं, मगर वो इस्तेमाल नहीं हो सकती थीं क्योंकि जहाज़ के सेकंड ऑफिसर को आखिरी वक्त में बदल दिया गया था और वो इस लाकर की चाबी अमले को देना भूल गया जिसमें दौरबीनें रखी गई थीं। वो चाबी 2007 में 90,000 पाउंड में नीलाम की गई। तमीर के वक्त से ही हादिसात। टाइटैनिक की तैयारी के वक्त से ही हादिसात का सिलसिला शुरू हो गया था और इसे बनाने के दौरान 8 अफराद मुख्तलिफ हादिसात में हलाक हुए, जिनमें से अब 5 के नाम ही लोगों को मालूम हैं, मगर इन सब की बाद अज़मरग यादगार 2012 में बेलफास्ट में तैयार की गई। दुनिया के अमीर तरीन शख्स की मौत। इस जहाज़ में जून जैकब आसटर फौरत भी सवार थे, जो इस दौर में दुनिया के अमीर तरीन शख्स समझे जाते थे, जो 15 करोड़ डॉलर्स मौजूदा अहद के $3.5 अरब के मालिक थे। वो अपनी नई शादी के बाद हनीमून मीना कर वापस अमेरिका लौट रहे थे और डूबकर मर गए। जून जैकब आसटर इन चंद अफराद में से एक हैं जिनकी लाशें हादसे के बाद दरियाफ्त की जा सकीं और इस वक्त इनकी जेब से लगभग $2,500 मिले। अखबारात की गलत रिपोर्टिंग। इस हादसे की खबर शाये करने की दौड़ में मुतअद्दिद अखबारात ने मुतासिरा ख़ानदानों को ये गलत इत्तलाआत पहुंचाईं। जहाज़ डूबने से कोई मुसाफिर हलाक नहीं हुआ। इस वक्त के मशहूर अखबार दी वर्ल्ड ने हलाकती न होने की रिपोर्ट शाये की। डेली मेल और बेलफास्ट टेलीग्राफ ने भी ऐसी ही खबरें लगाईं।
اس کے مقابلے میں امریکی اخبارات نے وقت کے فرق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی حد تک درست شاہ سرخیاں لگائیں، جیسے نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ آئس برگ سے